Hello you guys, welcome back to my channel and welcome back to another favorites video. As you guys already know, in this video I'm going to share all the products and everything that I've done throughout the month and that I've been loving for the whole month. So yes, without further ado, let's just dive right into the video. Okay, so let's continue with our ritual and let's start with our skincare or haircare favorites. And for this month, I don't have any skincare favorites, and this is like, oh my god, I have not used any skincare. No. It is not like that I have not used any skincare for the whole month, but it is that I've been continuously using the same products which I used to use in the last month. So of course I don't want to repeat my products in every favorites. So I'm not going to share any skincare favorites of this month, but I'm going to share my hair care favorite. So it is this DIY oil and it is a DIY oil. So of course it is not going to be in a oil bottle. It is in this micellar water wala bottle. So this is the amount of oil जो बाकी है. It was full up till over here and we all have used it so much. And this month was the worst month for my hair loss or like for my hair journey, because अब तक मैंने ऐसा हेयर लॉस कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है. एंड आई हैव हर्ड दैट इट मे बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना. आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसे हेयर लॉस होता है कई सारे लोगों को. सो आई एम थिंकिंग दैट इट माइट बी बिकॉज ऑफ दैट, बट दिस ऑयल हैज हेल्प मी अ लॉट इन रिड्यूसिंग माई हेयर लॉस. और अभी मैं बता सकती हूँ कि आई गेस जितना मुझे हेयर लॉस हो रहा था पूरे मंथ में स्टार्टिंग में, उससे 80 to 90% कम हो गया है. सो येस, आई एम रियली हैप्पी विद दिस ऑयल. And yes, if you want, you can also go ahead and try this oil. I will be writing all the ingredients on the screen. So let's move on to our makeup favorites, and I have quite a lot of makeup this month because I've been creating content continuously for the whole month. So yes, I do have some of the makeup favorites for the month, and the first one is this Swiss Beauty eyeshadow palette. आपने ये मेरे haul वीडियो में देखा होगा and literally I have been loving it so much. मतलब मैंने ये पिगमेंटेशन ये पैलेट से एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था. इतनी अच्छी पिगमेंटेशन है और हर एक शेड्स इतने अच्छे से बैठते हैं. हाँ ऑफकोर्स इसका थोड़ा सा फॉल आउट है, बट इट इज नॉर्मल. लाइक कोई भी आई शेडो पैलेट्स में इट इज नॉर्मल एंड इट इज लाइक बटरी स्मूथ. इट इज बटरी स्मूथ. आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऐसे कोई चंकी पाउडर पे अपने फिंगर्स रब कर रहे हैं. लुक एट द पिगमेंट, इट इज जस्ट अमेजिंग. इसके सारे पिगमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं. इनफैक्ट द लाइटेस्ट शेड इज ऑल्सो ऑफ अ वेरी गुड पिगमेंट. सो येस, आई लव्ड दिस पैलेट और इससे मैंने ये मंथ में बहुत सारे आई लुक्स क्रिएट किए हैं. आपको अगर देखना हो तो मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ अपने आई लुक्स, तो आप वहां पे देख सकते हो. आई विल बी राइटिंग माई हैंडल समवेयर ऑन द स्क्रीन. राइट नाउ ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस आई शेडो ओनली, ऑफकोर्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर आई शेडो. बट लुक एट दिस पिगमेंट गाइज. I am really in love with this palette and I'm definitely going to try more variants of this palette. Time for a mini review kind of thing. मतलब ये भी मैंने हॉल में दिखाया था. Is this Lakme Rose loose powder, जो मैंने आपको बताया था कि I have not used it, तो मैं इतना अच्छे से नहीं बता सकूंगी, but it is my favorite. मतलब आई डोंट थिंक सो कि मैं इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर पे कभी मूव ऑन हो सकती हूँ. इट इज सच अ ग्रेट लूज पाउडर. आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लूज पाउडर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बट दिस वॉज माई फर्स्ट परचेज एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई मेड दिस परचेज. और मैं इतने अच्छे से ब्लेंड कर सकती हूँ ये पाउडर. इट इज़ वेरी 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 फाइनली मिल्ड पाउडर, तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है और आपको फेस पे बिल्कुल भी ऐसा चंकी पाउडर जैसा फील बिल्कुल भी नहीं देता है. और कॉम्पैक्ट को ऑफकोर्स आपको ब्लेंड करने में थोड़ा वक्त लगता है, जो कि ऐसे लूज पाउडर में नहीं लगता है. सो येस, आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस पाउडर. और मैं दूसरे भी लूज पाउडर्स अब ट्राई करूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अब मैं कभी भी कॉम्पैक्ट पाउडर पे ऐसे सेटल हो सकती हूँ कि मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर ही चाहिए. नाउ आई विल ऑफकोर्स कंटिन्यू टू यूज लूज पाउडर्स ओनली बिकॉज आई एम लविंग दिस फॉर्मूला. आई एम लविंग द फिनिश एज वेल एज द ब्लेंडेबिलिटी ऑफ लूज पाउडर्स. नाउ एज यू गाइज ऑलरेडी नो, इट वॉज अ नेशनल लिपस्टिक डे इन दिस मंथ और इसी वजह से मैंने बहुत सारे लिपस्टिक्स ट्राई किए. मतलब मेरे पास जितने भी सारे लिपस्टिक थे सारे के सारे मैंने स्वॉचेस किए हैं. अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लिपस्टिक पहनना. इट वॉज लाइक अ लिपस्टिक काइंड ऑफ मूड फॉर द होल मंथ. आई डू हैव 2 to 3 शेड्स दैट आई लव्ड फॉर द मंथ. और ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारे शेड्स थ्रू आउट द मंथ लगाए हैं, बट इट इज़ लाइक
अ काइंड ऑफ मेमोरी लेन, जो मुझे सारे अपने पुराने शेड्स थे जो मैं बहुत ही कम यूज करती थी, वो सारे मैंने इस मंथ में यूज किए हैं. तो यस, आई रियली लव्ड wearing all the kind of lipsticks. So that is also my favorite thing that I loved, and I applied all the favorites that were existing in my collection. Also, if you guys don't know, मैंने lipstick collection video भी किया है. It was a special National Lipstick Day video. So I will be linking it in my I button as well as मैं नीचे भी description box में डाल दूंगी if you are interested to watch that. But let me share you first my 2-3 shades of lipsticks that I loved. Okay, so let's start with the first favorite, and it is this Maybelline creamy matte lipstick, and it is in the shade Touch of Spice. अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो ऑफकोर्स आपको पता होगा that what is the most thing that I love about this lipsticks, but this shade, oh my god, I really love it. Oh, why am I swatching? I have applied the same shade today. So yes, I really love this shade. Now next, all three are liquid lipsticks, and the first one is from Blue Heaven, my old gold kind of lipstick. I really love the formula as well as this shade, and it is in the shade 07. It is something like this. And next one is from My Glam Hookup shade. It is from the My Glam Lit Liquid Lipstick collection. And as you can see, it's a nice brownish nude shade. I really love it. And next is a bright red shade. It is this Tea Sara shade. Okay, I am doing swatches very badly, but yes, this is the shade. और अगर आप मुझे पूछो इस सारे में से मुझे फॉर्मूला सबसे ज्यादा किसका पसंद है, तो I would definitely say Maybelline and Blue Heaven. Let's move on to my favorite art or favorite DIY kind of thing of the month, and it has to be my macrame wall hanging that I've used and I made for my room makeover video, and it looks so pretty. अभी तक उसका ऑब्सेशन मेरे ऊपर से निकला नहीं है. I just love that piece. Of course, I'll not be holding it and show it to you today, but I will be inserting the clip of that macrame hanging, and it looks so pretty in my room. और वो पूरा एक वाइब, बोहो वाइब क्रिएट करता है मेरे रूम में, which I personally love. And if you have yet not seen my room makeover, so of course I'll be linking it in I. So let's talk about some random favorites, and not some, I do have only one random favorite, and it is this ring light that you might ऑलरेडी नो कि मैंने 1 या 2 महीने पहले ली थी. मैंने अपने हॉल वीडियो में भी शेयर किया था, बट दैट मंथ वॉज नॉट एट ऑल अ शूटिंग मंथ. मतलब मैंने उस मंथ में इतना शूट नहीं किया था, बट दिस मंथ, ओ माई गॉड, इट वॉज अ होल लॉट ऑफ शूटिंग मंथ एंड कंटेंट क्रिएशन. क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैं हर रोज एक रील डालती हूँ, और ऊपर से यूट्यूब में जो लिपस्टिक वाला वीडियो, ओ माई गॉड, इट टुक मी फॉर एवर टू शूट दैट वीडियो. सो येस, रिंग लाइट हैज़ बिन माई सेवियर फॉर द मंथ. जब भी मुझे अपने रूम में शूट करना है, जैसे कि अभी भी इन माई रूम आई फील बहुत ही कम लाइटिंग है और नेचुरल लाइट्स का भी इतना प्रोविजन नहीं है. ऑफकोर्स मैं डोर खुला रख सकती हूँ, बट अगेन नॉइजेज एंड एवरीथिंग, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे है. बट अगर मैं सारे डोर्स क्लोज करके बैठती हूँ तो मेरे रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं है. सो दिस रिंग लाइट इज अ सेवियर फॉर मी. इनफैक्ट मैं दिन में रात में कभी भी शूट करूँ, मुझे लाइटिंग की कमी नहीं लगती है. लेट्स मूव ऑन टू सम शोज फेवरेट, एंड ऑफकोर्स यू माइट ऑलरेडी नो कि मेरे फेवरेट शोज में अभी भी TVD है, क्योंकि अभी तक वो मेरी सीरीज खत्म ही नहीं हुई है. गाइज, इट्स सच अ लॉन्ग सीरीज. आई मीन इट्स सच अ लॉन्ग सीरीज कि मैं खत्म ही नहीं कर पा रही हूँ. एंड आई रियली डू नॉट गेट टाइम एज वेल टू सी होल सीरीज इन अ मंथ और इन अ डे. इतना टाइम भी नहीं है, और वो बिंज वॉच करने जैसी सीरीज भी नहीं है, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग सीरीज. एंड फाइनली आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम ऑन द लास्ट सीजन ऑफ दिस सीरीज, एंड फाइनली आई विल मूव ऑन टू सम अनदर सीरीज. जब भी टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, मैं आई मेक श्योर टू कंप्लीट दैट सीरीज, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मनी हाइस्ट इज कमिंग. रिवरडेल इज ऑलरेडी आउट, बट इट इज लाइक अ वीकली एपिसोड्स, जो मुझे इतना पसंद नहीं है. आई प्रीफर टू वॉच अ सीरीज जो पूरी एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद तो मैं बिंज वॉच करके फिनिश कर सकती हूँ जल्दी. So I am trying my level best to complete my The Vampire Diaries series. I am on the season 8 finally. Oh my god,
finally I'm on the season 8. I'm sure that I will complete it in this month. Next month you will not have TVD for my favorites for sure. And the second series that I watched was Grahan. It's on Hotstar and it is such a good series, guys. It is on a real incident kind of based series. It is based on the story when Indira Gandhi got murdered और जब पूरे इंडिया में राइट्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे तो उसी के रिलेटेड ये एक बेस है. आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इट इज अ होल ट्रू स्टोरी, बट दिस इज द बेस जो उन्होंने यूज किया है पूरी सीरीज को बनाने में. सो येस, आई रियली लव द सीरीज. और वो थोड़ी सी पॉलिटिकल भी है. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल स्टफ एंड लाइक दैट तो आप उसको स्किप कर सकते हो. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच सीरीज जो थोड़े से ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड हो, थोड़ी सी पॉलिटिकल हो, देन यू शुड वॉच दैट सीरीज. So let's end this video on a happy and good note, sharing some of my favorite moments and habits of the month. Now, the first thing that I would like to share was my habit of the month, and oh my god, I just loved it. I am so much impressed with myself कि मैं वो चीज़ पूरे मंथ के लिए कंटिन्यू कर पाई. And the thing that I'm talking about was applying face mask every alternate days. If you guys don't know me and if you are seeing me for the very first time, then a little disclaimer, I am an oily skin type person and how इतना sebum production, इतना oil production होता है that I am literally frustrated. But of course it's a monsoon, humidity बहुत ही रहती है तो oil production भी ज़्यादा होता है. So इसकी वजह से मैंने थोड़े टाइम के लिए ये ट्राई किया था कि I will apply face mask for every alternate days. But I was not sure how my skin will be reacting to this thing, but it reacted really good. मतलब मुझे oil production actually में थोड़ा सा कम हुआ है. If you can see, अभी मैं without AC, without fan बैठी हूँ and I am not able to see lot of oil production on my skin because मेरे थोड़े से smile line पे हुआ है. But other than that, I really cannot see oil production or oily skin right now. So yes, I am really liking this experiment and I will continue it as far as possible. और जब तक मेरी स्किन इसको सपोर्ट करेगी तब तक मैं ये कंटिन्यू करना चाहूँगी. ऑल्सो आई डू नॉट हैव एनी फेवरेट मास्क ऑफ द मंथ बिकॉज मैं हर टाइम अलग मास्क लगाती थी. येस, आई डू हैव 3 फेस मास्क दैट आई वुड लाइक टू शेयर जो मैंने यूज किए हैं थ्रू आउट द मंथ एंड ऑल्सो दे डिड परफॉर्म वेल. सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम गुड वाइब्स. इट इज देयर येलो एंड ककुम्बर detox face mask. The next one is this again from Good Vibes. It is their licorice brightening face mask, and the charcoal face mask that I used for this month was from Fuchsia. It is their Fuchsia detox face mask with activated charcoal. Ingredients भी बहुत ही अच्छे से mention किए हुए हैं इन्होंने, which I really like. It contains rose water, kaolin light, china clay, glycerin, aloe vera, bentonite powder, charcoal powder, clove oil and vitamin E. इतने अच्छे से मेंशन किए हो ना इंग्रेडिएंट्स तो वो मुझे बहुत ही पसंद है. विथ एनी ब्रांड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फूशिया. गुड वाइब्स भी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंशन करते हैं. सो येस, दिस 3 वर द फेस मास्क दैट आई यूज्ड फॉर द होल मंथ. लेट्स मूव ऑन to my favorite memory of the month, and oh my god, it was this unplanned and random long trip with my family. एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पे गए थे which was like a good moment of our month and not only for me, for the whole family. इतने टाइम के बाद हम सब ऐसे कहीं पे निकले थे. It was a short long drive I would say, but we had lot of fun. इतना मज़ा आया ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना रात को. इट वॉज डार्क आउटसाइड, मतलब रात को हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे. इट वॉज रेनिंग लाइक एनीथिंग. बहुत ही जोर की बारिश हो रही थी. बारिश में बैठ के भुट्टा खाने के तो मज़ा ही अलग है. इफ़ यू गाइज नो एंड इफ़ यू आर फ्रॉम वडोदरा देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि हम कहाँ पे गए होंगे. सो येस, वी वेंट टू दिस प्लेस एंड ओ माई गॉड, आई लव्ड इट. बहुत ही मज़ा आया था हम सबको इनफैक्ट. सो येस, दैट वॉज द फेवरेट मोमेंट ऑफ द मंथ. For today's video, I really hope you enjoyed watching this video, and if you did then please do not forget to give it a big thumbs up, share it with all of your friends, and also do not forget to subscribe to my channel if you haven't already.
Also, please hit that bell notification to get notified every time I upload a new video. Many of you guys do watch my videos but do not subscribe to my channel, which is not at all a good thing, okay guys? Do subscribe to my channel if you haven't already, and I can guarantee you I will give you regular content on every Thursday. So now I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, bye bye.